यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पुराने समय में एक विशाल और घना जंगल हुआ करता था। उस गांव के लोग बताते हैं कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। कहते हैं कि वह चुड़ैल दिन में तो किसी को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन रात होते ही वह अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ती थी। लेकिन वह चुड़ैल कभी साधारण स्त्री हुआ करती थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी बहुत ही सुंदर और सुशील स्त्री थी, लेकिन गांव की कुछ स्त्रियां उसकी सुंदरता से बहुत ही जलन के कारण स्त्रियों ने उसे जादू टोना से चुड़ैल बना दिया। लक्ष्मी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और जंगल में भटकने लगी। उसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन वह दोस्तों के साथ जंगल में गया और जंगल में उसके दोस्तों ने चुड़ैल की कहानियां सुनाई, लेकिन वह उस चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास नहीं किया। ये सब तुम लोगों का वहम है और कुछ भी नहीं। झूठ मानकर जोर जोर से हंसने लगा। उसके दोस्तों ने चुड़ैल से सावधान रहने की चेतावनी दी। हाँ भाई, बहुत खतरनाक चुड़ैल है, तुम उससे बच के ही रहना। देख राजू, तुम उस चुड़ैल से दूर रहना। लेकिन राजू ने उन सब की बातों को अनसुनी कर दी। रात को जब वह जंगल में अकेले घूम रहा था, तब उसकी नजर एक पेड़ पे पड़ी जिसके नीचे एक औरत बैठी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। राजू को लगा कि कोई महिला मदद मांग लिया और वह उसके पास चला गया। जैसे ही उसने उस औरत को छुआ तो वह औरत चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल की आंखें लाल थी और उसके लंबे नाखून थे। राजू उसे देख कर डर गया और जोर जोर से कांपने लगा और भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? इतने में राजू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो, बचाओ। गांव के लोगों ने राजू की आवाज सुनी और तुरंत जंगल की ओर दौड़े। जब वे लोग वहां पहुंचे तो देखे राजू बेहोश पड़ा हुआ था और चुड़ैल वहां से गायब हो चुकी थी। लोग राजू को गांव वापस ले गए और होश में आने के बाद राजू ने पूरी घटना बताई। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने यह फैसला किया कि रात में वह जंगल में कभी नहीं जाएंगे और उन्होंने चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के कुछ समय बाद ही चुड़ैल का दिखना बंद हो गया और गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे।